नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटीएस के कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो आपके दिमाग में डाउट है उन सबको इस वीडियो में क्लियर करेंगे, जैसे कि नोटिफिकेशन आपका कब तक आएगा, उसके अलावा आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसके अलावा कौन कौन बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगी है या नॉर्मली सभी अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा वैकेंसी कितनी क्या आ सकती हैं, ये भी ढेर सारे बच्चों को डाउट है। उसके अलावा यहाँ पे सैलरी आपको कितनी क्या मिलेगी। तो आपके दिमाग में जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि स्पेशली एसएससी एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए हमने ऑल इंडिया लाइव मॉक की सीरीज़ को स्टार्ट किया है। ये लाइव मॉक हर संडे को होता है, सुबह 8 बजे से लाइव हो जाता है और 24 घंटे के लिए लाइव रहता है। तो इस लाइव मॉक को आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया करिए। हर संडे को होगा तो इस संडे को भी आपका होने वाला है, यानी कि कल आपका ये लाइव मॉक होगा। तो इसे आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा। एप्लीकेशन पर जाके आप इस लाइव मॉक को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे आपका स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। बाकी इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी कराया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एमटीएस में अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो फोकस जो आपका होना चाहिए वो जीके जीएस और इंग्लिश पे होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने स्पेशल टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च की है। यहाँ पे हम आपको एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीयू के लास्ट 3 इयर्स के इंग्लिश और जीके जीएस के सभी शिफ्ट के जो पेपर हैं वो सेक्शनल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस लास्ट 3 इयर्स के एमटीएस के जो पेपर हैं वो फुल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस 20 अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड एमटीएस के फुल मॉक दे रहे हैं। और इसका जो प्राइस है वो केवल 99 रुपीज़ है। आज ही इस टेस्ट सीरीज को परचेज करिए। एप्लीकेशन पे जब आप जाएंगे तो पेड टेस्ट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एमटीएस 2024 के नाम से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे आपको पता होगा 2 वैकेंसी आपकी होती हैं, एक एमटीएस की वैकेंसी आती है, एक हवलदार की वैकेंसी आती है। दोनों के लिए 10th जो है वो क्वालिफाई जरूरी है, यानी कि अगर आप सिंपल 10th पास हैं, यहाँ पे हाइट एमटीएस वालों के लिए हाइट वगैरह कुछ भी आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आप अगर 10th पास है नॉर्मली तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हवलदार के लिए भी बहुत ज़्यादा फिजिकल क्राइटेरिया आपका नहीं चाहिए, ठीक है। नॉर्मल वहाँ पे भी आपकी हाइट होनी चाहिए, तो आप हवलदार के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिंगल आपका एक एग्ज़ाम होता है जिसे सेशन 1 और सेशन 2 में डिवाइड किया गया। दोनों सेशन आपके एक साथ होंगे, ठीक है। और जो आपका सिलेक्शन होगा वो सेशन 2 के बेसिस पे होगा, दैट मीन आपका इंग्लिश और जीके जीएस, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल एक एग्ज़ाम होगा। सिंगल एग्ज़ाम होने के बाद हवलदार वालों के लिए फिजिकल जो है उसका रिजल्ट आता है, फिर आपका फिजिकल होता है और देन फाइनल रिजल्ट आता है और फिर आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एमटीएस वालों के लिए सिर्फ आपका एक एग्ज़ाम होगा, देन आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो आएगा। फिर आपका जो आपका डिपार्टमेंट है वो एलोकेशन होगा। डिपार्टमेंट एलोकेशन के बाद आपका जिस तरीके से ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है वैसे ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा। यहाँ पे क्या है कि जो आपकी एमटीएस और हवलदार है दोनों में स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ आती है। स्टेट का प्रेफरेंस आपको भरने का मौका मिलता है। आप सभी स्टेट को प्रेफरेंस दे सकते हैं और फिर जिस स्टेट की आप कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे वो स्टेट पार्टिकुलरली आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हवलदार में क्या है कि पहले से ही आपको डिफाइन हो जाता है जब रिजल्ट आएगा कि आपको कौन सा मतलब कौन सी किस डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिली। यहाँ पे क्या है एमटीएस के रिजल्ट में क्या है कि आपको ये पता चलेगा कि किस स्टेट में आपका सिलेक्शन हुआ है। बाकी आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन बाद में होगा। फिर डिपार्टमेंट एलोकेशन होने के बाद फिर आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जैसे कि डिपार्टमेंट अटेस्टेशन फॉर्म निकालेगा, फिर वहाँ पे सारा आपका पुलिस वेरिफिकेशन सब कुछ होगा, मेडिकल होगा और उसके होने के बाद आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात यहाँ पे कर लेते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, क्योंकि ढेर सारे बच्चे नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग परेशान हैं। 7 मई को आपका नोटिफिकेशन आना था और अभी तक आपका जो नोटिफिकेशन है वो आया नहीं है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग प्रयागराज के पेपर की कटिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चुनाव बाद आएगा एमटीएस के पदों पर भर्ती विज्ञापन। तो आपको पता है कि 4 जून को आपका रिजल्ट आ रहा है, तो ये उम्मीद है कि 4 जून के बाद आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को
मिलेगा। यानी कि ये जो 7 मई को नोटिफिकेशन आना था, ये हो सकता है कि 7 जून के अराउंड आपका आए, यानी कि जून के फर्स्ट वीक में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। तो लगभग आपका 1 महीने जो है नोटिफिकेशन डिले हुआ है। तो इसका एग्ज़ाम डेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? डेफिनेटली पहले जैसे अगर आप कैलेंडर देखो तो वहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो दिया हुआ है जुलाई अगस्त, तो पहले हो सकता है जुलाई में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता, तो अब जुलाई से ना स्टार्ट होकर आपका अगस्त में एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो इतना डिफरेंस आपका आएगा। इतना आपको जितना यहाँ पे डिले हुआ है इतना यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत टाइम तो ज़रूर वो एक्सीड करेंगे आपका, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम डेट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन आपका जून के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। ये आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की क्या है और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप सिंपल 10th पास हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे क्या है, ढेर सारी डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जहाँ पे प्रमोशंस काफ़ी फास्ट होते हैं। उसके अलावा एमटीएस क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, 5 दिन आपको काम करना होता है और बहुत रिलैक्स, मतलब बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है। आप आगे जो एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सिंगल एक एग्ज़ाम होता है एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए, जिसको सेशन 1 जिसको जो है वो सेशन 1 और सेशन 2 में जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये सेशन 1 सेशन 2 आपको लग रहा होगा कि 2 हैं, लेकिन ये ओवरऑल जो आपका एग्ज़ाम है वो एक साथ ही होता है। एक साथ ही आपका एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे टोटल आपके 90 क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपका जो सिलेक्शन होता है वो इंग्लिश और जीके जीएस के बेस पे होता है। उसके अलावा ये सेशन 2 का पार्ट है आपका। उसके अलावा सेशन 1 की अगर हम बात करें तो सेशन 1 में आपका मैथ्स और रीजनिंग आता है। इसके 20 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ऐसे ही 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। यानी कि इस सेशन में ये जो 120 नंबर का पेपर है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। बाकी इसकी इंपॉर्टेंस है ऐसा नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। जब सेशन 2 में आपके मार्क्स सेम होंगे तो आपका सिलेक्शन सेशन 1 के बेसिस पे होगा। सेशन 2 में क्या है कि इंग्लिश आएगी और जीके जीएस आएगी। इसके 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि इसका वेटेज कितना है 75 का। ऐसे जीके के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो इसका वेटेज कितना 75। तो ओवरऑल 75 प्लस 75 यानी कि 150 में आपकी मेरिट बनेगी। ये एग्जाम आपका एक ही साथ होगा। टोटल 90 मिनट का एग्जाम है, यानी कि 45 मिनट के लिए आपका सेशन 1 खुलेगा, फिर सेशन 1 अपने आप बंद हो जाएगा। उसके बाद आपका इंग्लिश और जीके जीएस का जो पोर्शन है वो खुल जाएगा। ओवरऑल जो एग्ज़ाम है वो आपका 90 मिनट का, जो आपका सिलेक्शन होगा वो इंग्लिश और जीके जीएस के बेस पे होगा। तो इंग्लिश और जीके जीएस पे आप बहुत अच्छे तरीके से काम करिए। बाकी मैथ्स और रीजनिंग में क्या है कि आप अपने जो बेसिक है उन्हें कवर करिए। बाकी लास्ट 3 ईयर्स के अगर आप प्रीवियस पेपर को लगा लेंगे तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। बाकी यहाँ पर भी आपको अपना बेस्ट देने का प्रयास करना, क्योंकि अगर यहाँ पे मार्क्स 2 बच्चों के सेम आ गए तो उनका सेशन 1 का जो स्कोर है उसके बेस पे सिलेक्शन होता है। तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या है और अप्लाई कौन कौन कर सकता है, इसका जो डाउट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है स्टूडेंट के दिमाग में कि एक्सपेक्टेड जो वैकेंसी है वो कितनी की आ सकती है। तो अभी तक मैं आपको 11 जून का वैकेंसी का डाटा दिखा चुका हूँ और यहाँ पे 3743 जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट आपकी मतलब वैकेंट है। उसके अलावा अभी 2 जो जोन है उनकी वैकेंसी आपकी आउट हो चुकी है। एक केरला जोन की आपकी वैकेंसी आउट हो चुकी है। उसके अलावा एक चेन्नई जोन की वैकेंसी आउट हो चुकी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, और यहाँ पे 500 प्लस जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हुई है। तो 80% जितनी वैकेंसी वैकेंट होती हैं आप ये मान के चलो उसका 80% के आसपास जो वैकेंसी है वो आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे एमटीएस में क्या होता है कि कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं है जो प्रमोट होकर एमटीएस बनती हो। तो इसलिए यहाँ पे जो वैकेंसी वैकेंट होती है उसके मैक्सिमम आने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे अभी ढेर सारे जो जोन है उनका आरटीआई का रिप्लाई आना बाकी है। तो आप ये मान के चलो कि इस बार आपको केवल और केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 3000 प्लस जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पे ऐसा नहीं कि केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ढेर सारे डिपार्टमेंट हैं तो वहाँ पे वैकेंसी आएंगी। उसके अलावा हवलदार की भी इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल ये अनुमान है कि 10,000 के आसपास जो वैकेंसी हैं वो आने की संभावना है। 5,000 से तो ज़्यादा ही वैकेंसी होंगी, यानी कि 5,000 से 10,000 के बीच में आप मान सकते हो, और ये नियर अबाउट 10,000 होंगी आपकी। तो इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने, अच्छी खासी वैकेंसी आ रही। अगर
अभी भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाए तो फिर कभी नहीं ले पाएंगे। उसके अलावा जो बेस्ट डिपार्टमेंट है जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी, और यहाँ पे क्या है कि प्रमोशन 4 से 5 साल में आपका, मतलब 4 साल में हो जाता है। आप टीए बन जाते हो, उसके बाद सीनियर टीए बनते हो, मतलब काफ़ी अच्छे प्रमोशन है, और यहाँ पे वर्कलोड भी आपका काफ़ी कम है। उसके अलावा अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी आप ये मान के चलो कि अभी डीए एक बार जब आप ज्वाइन करोगे तो 1-2 बार अभी और इंक्रीजमेंट आपका हो जाएगा, तो आप ये मान के चल सकते हो कि 30K के अराउंड आपको सैलरी इन हैंड जो सैलरी है वो मिलेगी। तो अच्छी खासी, अगर आप अभी बेरोजगार हो, आपको 30,000 अगर सैलरी मिल रही है तो एक अच्छी खासी सैलरी है, तो ये आपको सैलरी मिलेगी। बाकी जो वैकेंसी है वो ये उम्मीद है कि 10,000 के आसपास जो वैकेंसी हैं वो आ सकती हैं। और सबसे पहले मैं ही आपको बता रहा हूँ कितनी वैकेंसी आएंगी, और मैं ऐसा नहीं है कि ऐसे बता रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। जो आरटीआई मैंने लगाए उनके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस बार अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। बाकी हमने आप सभी के लिए स्पेशल ऑल इंडिया लाइव मॉक की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, क्योंकि एमटीएस वाले बच्चों पे कोई ध्यान नहीं देता है। और यहाँ पे क्या है कि हम 2015 से लेकर के 2023 के जो क्वेश्चन है उन पे बेस्ड है, प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड है, प्लस लेटेस्ट और अपडेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हर संडे को होता है सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए लाइव रहता है, तो इस संडे को भी होगा, तो इसे आप लोग जरूर अटेंड करिएगा। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। बाकी हमने आप सभी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज अनाउंस की है। यहाँ पे हम आपको लास्ट 3 ईयर्स के एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ के इंग्लिश और जीके जीएस के सभी शिफ्ट के जो पेपर हैं वो सेक्शनल मॉक के फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस लास्ट 3 ईयर्स के जो एमटीएस के पेपर हैं वो फुल मॉक के फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस 20 अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड मॉक टेस्ट दे रहे हैं। इसका प्राइस केवल 99 रुपीज़ है। तो आज ही इस टेस्ट सीरीज़ को आप परचेज करिए। कैसे परचेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे जाना है, पेड टेस्ट सीरीज़ पे जब आप जाएंगे तो एमटीएस 2024 के नाम से टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी, वहाँ पर जाके आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।